हेलो नमस्कार दोस्तों। कल शाम को लॉकडाउन 3.0 की घोषणा हो गई है। लॉकडाउन 3.0 में जैसा कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को देखकर 3 जोनों में बांटा गया था, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। लेकिन इसमें सबसे पहली बात ये रही कि अब की बार जो लॉकडाउन 3.0 रखा गया है, इसमें कुछ विशेष शर्तों के साथ या छूट दी जाएगी। इसमें सबसे पहली बात रही ग्रीन जोन की। बात कर लेते हैं। ग्रीन जोन में उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आएंगे, बाराबंकी, खीरी, हाथरस, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, कानपुर देहात और कई ज़िले हैं जो जिसमें छूट मिलेगी। लेकिन ग्रीन जोन में जो छूट मिलेगी, इसमें शराब की दुकानों को खोला जाएगा, क्योंकि लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे कोई भी शराब खरीद सकेगा। लेकिन आगे बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन में ऑरेंज जोन में जो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। ऑरेंज जोन के जो नियम है, इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेडियो टैक्सी चलाने की इजाज़त मिलेगी। उबर, ओला में सिर्फ एक सवारी को परमिशन मिलेगी। प्राइवेट कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी रहेगी। जैसा कि आप लोग अभी तक ये छूट भी नहीं मिल रही थी, लेकिन ऑरेंज जोन में कुछ और छूट मिल रही है। लेकिन इसी के साथ अगर हम रेड जोन की बात कर लें, रेड जोन के अंतर्गत आने वाले कुछ शहरों के नाम हैं: दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर। जहाँ पे कोरोना के मामले अधिक संख्या में पाए गए हैं, वहाँ उसको रेड जोन घोषित किया गया था। अगर देखा जाए तो रेड जोन में केवल एसेंशियल सर्विसेज की ही छूट मिलेगी। अन्यथा किसी भी प्रकार से अगर आप बाहर घूमते पाए जाते हैं तो आपके ऊपर या आपसे पूछताछ की जा सकती है। इसलिए आप लोग बाहर ना निकलें, पूरी तरह से एहतियात बरतें और अपने आप का ख्याल रखें। आगे बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड चयनितों की भर्ती प्रक्रिया। जैसा कि एलटी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आई है। इस भर्ती में शामिल 15 विषयों में से हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष 13 विषयों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इन विषयों में चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है। 13 से 9 विषयों के चयनितों की फाइल नियुक्ति पत्र निर्गत करने की संस्तुति के साथ साथ शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। नियुक्ति पत्र शिक्षा निदेशालय के स्तर से जारी किए जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकेंगे। फाइल मिलने के बाद ही प्रक्रिया इस दौरान पूरी हो जाएगी। लॉकडाउन समाप्त होते ही कॉलेज आवंटन नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग ने संगीत, कृषि, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू की फाइल शिक्षा निदेशालय को भेजी है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ प्रभावित चल रहा है। इसी बीच जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये खबर प्रेषित किया है। आगे बात कर लेते हैं टीटी के संदर्भ में। टीटी आरोपितों को बेल नहीं। जैसा कि टीटी में धांधली के आरोपित को बेल नहीं। टीटी 2019 की परीक्षा में नकल व धांधली कराने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित को जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई विशेष आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को हुई। यह आदेश अपर सेशन जज बद्री विशाल पांडे ने आरोपित उमेश सिंह उर्फ संजय सिंह की कई माह से विचाराधीन जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार वैश्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने के बाद दिया। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियां, अपराध की गंभीरता, पुलिस द्वारा बताई गई बरामदगी को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने का कोई उचित कारण नहीं है। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त किए जाने के योग्य है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य ने तर्क दिया कि इस मामले में गिरफ्तारी अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। इस
आरोपित के कब्जे से गिरफ्तार वक्त 1 लाख रुपए तथा 40 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब टीटी की परीक्षा थी उस समय प्रयागराज में 40 मोबाइल के साथ तथा 40 मोबाइल के फ़ोन तथा कुछ नगद धनराशि के साथ आरोपी पकड़े गए थे। इसमें जो कोर्ट है उन्होंने आरोपी को बेल से रिहाई के लिए कोई छूट नहीं दिया है। अगली बात कर लेते हैं, स्कूलों में सामूहिक खेल कूद पर रोक 1 साल तक। स्कूलों में प्रार्थना सभा खेल कूद पर 1 साल तक रोक संभव है। स्कूल कॉलेज खुलने पर नियम पालन के लिए बन रहे सुरक्षा के दिशा निर्देश। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कोरोना की वजह से सब कुछ प्रभावित है, इसी बीच में बच्चों के स्कूल भी प्रभावित हैं। तो आइए देख लेते हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेज लंबे अरसे से बंद है। अब इनके दोबारा खुलने पर क्लास में पुस्तकालय, छात्रावास, कैंटीन, स्कूल बस में बैठने की व्यवस्था आदि में सामाजिक दूरी के नियम का पालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सेफ्टी गाइडलाइन बनाई जा रही है। गाइडलाइन शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा से 1 हफ्ता पहले जारी की जाएगी। इन्हीं दिशा निर्देश के आधार पर बोर्ड, जेईई मेन, नीट सहित अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आगामी 1 साल तक प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल प्रतियोगियों, सेमिनारों आदि पर रोक रहेगी। आधिकारिक के मुताबिक जून जुलाई में जब भी शिक्षण संस्थान खुलेंगे सामाजिक दूरी को बनाए रखने मुश्किल होगा, क्योंकि स्कूल बस को लेकर कक्षा में 1 मीटर की दूरी बनाए रखना संभव नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अगर स्कूल खुलता है तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी प्रकार से पालन नहीं हो सकेगा। अगर बिना किसी नियम कायदे के साथ अगर कुछ शुरू किया गया तो ऐसा नहीं है। तो अगले खबर पे आते हैं। बड़े स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाने पर विचार हो रहा है। विशेषज्ञ ज़्यादा संख्या वाले स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाने की योजना बना रहे हैं। इसमें छात्रों को 2 शिफ्ट में बांट दिया जाएगा। इसके लिए राज्य से छात्र शिक्षकों के प्रति कक्षा में आंकड़ा, बुनियादी ढांचे आदि की रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे महानगरों में पहले से ही स्कूल 2 शिफ्टों में चल रहे थे। जैसा कि पाठ्यक्रम में शामिल होगा कोविड-19 से बचाव। जैसा कि कई खबर आ रहा था, तो इसी बीच सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में कोविड-19 से बचाव को शामिल करने जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक सभी छात्रों को मेडिकल रिपोर्ट कार्ड बनाने पर भी बात हुई है। इससे छात्र अभिभावकों को साफ सफाई, पौष्टिक आहार को खाने में शामिल करना ही होगा। आते हैं अगली खबर पे, जो कि है बोर्ड परीक्षा को लेकर। यूपी बोर्ड विषयवार कराएं, मूल्यांकन ना लगने पाए भीड़। जैसा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मई से शुरू हुआ है। मूल्यांकन से पहले प्रदेश सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह तय करे कि मूल्यांकन केंद्रों पर भीड़ न लगने पाए। इसके लिए कॉपी जांचने के लिए परीक्षकों को विषयवार केंद्रों पर बुलाएं। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वह हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। प्रभारी परीक्षकों को बैठने की व्यवस्था करवाएं। परीक्षकों के बीच 2 मीटर की दूरी रखी जाए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर ही कर सकेंगे मूल्यांकन। जैसा कि डीएम ने आदेश दे दिया है कि अगर आप मूल्यांकन करने जाते हैं तो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप आपके स्मार्टफोन में होना ही चाहिए। अगले बात कर लेते हैं कि पैदल यात्रा ना करें। सीएम योगी ने आदेश दिया है और लोगों से गुजारिश भी किया है कि आप लोग पैदल यात्रा ना करें। आप सभी लोगों को आपके जिस राज्य में फंसे हुए हैं वहां से आप लोगों को सकुशल वापस आपके घर तक भेजा जाएगा। एक एक लोगों को भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से पैदल यात्रा करने के लिए सोचे भी ना। धन्यवाद।